प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे संस्कृत में तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर से शब्द लगाया जाता है। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिनका अर्थ है, पहला जो वाक्य है कि अहम बस यानेन गच्छामि, मैं बस के द्वारा या बस यान से जाता हूँ। सुरेश है वायुयानेन दिल्लीम गच्छति, सुरेश वायुयान के द्वारा दिल्ली जाता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ आपने देखा जितने भी मैंने वाक्य पढ़े हैं उनके अंदर से शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ लिखा गया है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है साधन के द्वारा, मतलब कि जहाँ पर किसी भी चीज़ के द्वारा कार्य पूरा किया जाए। और यहाँ से का अर्थ होता है अलगाव में, अलग होना में, डरना में, तुलना में। यहाँ पर हमारे पास पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हमने लिखा मैं बस के द्वारा जाता हूँ तो हमने यहाँ तृतीया विभक्ति लगाई बस यानेन। अगर हमारे पास आया है कि गंगा हिमालय से निकलती है, अब हिमालय से निकली तो वो अलग हो गई, तो इसलिए यहाँ पर हिमालयात शब्द आया है। यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन आया है। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। अब वृक्षात तो हो गया वृक्ष से, अब पत्ते गिरते हैं, पत्रम पत्रे पत्राणी। आपने ये ध्यान देना है, यहाँ पत्राणी शब्द है, ये बहुवचन में है, तो यहाँ पर जो हम क्रिया लगाएंगे पतती पततः पतंती, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारे पास बहुवचन की लगेगी। जैसे हमने अहम के साथ गच्छामि लगाया, क्योंकि आप जानते हैं अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन है और यहाँ पर जब हम गम धातु गच्छ के रूप में चलाते हैं तो गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर जो सुरेश शब्द के साथ हमने गच्छति लगाया, सुरेश का अर्थ है एक वचन सह, तो वैसे ही सह के साथ गच्छति लगता है तो हमने सुरेश के साथ भी गच्छति का प्रयोग किया। अब गंगा हिमालय से निकलती है प्रभवती, ये भी हमने एक वचन का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पतंती शब्द हमने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे पत्ते थे, पत्राणी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको से का मतलब पता लगा होगा कि से का अर्थ जहाँ पर द्वारा है, साधन के माध्यम से है, तो हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जहाँ पर से का अर्थ अलग होने में है, तुलना में है, डरने में है, वहाँ पर हमने इसका पंचमी विभक्ति में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार आज हमने कारक के अंतर्गत तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग सीखा। इसी प्रकार हम रोज़ एक दो वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करेंगे ताकि हमारे से ये कर्ता और क्रिया की गलतियों का जो अशुद्धि है ये दोबारा से कभी भी ना हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद।